स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। बात अमित शाह के रायपुर दौरे की। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी रायपुर के दौरे पर आए। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद को लेकर की भी उन्होंने बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री अगर नक्सलवाद पर बात नहीं करते तो हैरानी की बात होती। अमित शाह नक्सलवाद पर बोले और क्या बोले, ये आप जरा सुनें। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों मिलकर यहां से भी वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने में हमें पूरी सफलता मिलेगी और वामपंथी उग्रवादियों द्वारा समर्पण में 140% की वृद्धि हुई है। कि कुछ जिलों में अब सिमट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल लो, यहां से भी चुटकी तो सुना होगा आपने भी, और अगर आपने बयान सुने तो सुनकर आप जरूर हैरत में पड़े होंगे। पहले अमित शाह बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर नक्सलवाद को खत्म करेंगे, लेकिन इसके बाद एक और कार्यक्रम में 2 घंटे बाद अगले मंच पर कहते हैं हमारी सरकार बनी, यानी सरकार बदल दो, बीजेपी की सरकार बना दो तो नक्सलवाद खत्म करेंगे। आखिर ये विरोधाभास क्यों, जरा इस बात को डिकोड कर लें। आप इसी को राजनीति कह सकते हैं, सियासत कह सकते हैं। सवाल यह कि जब 15 साल तक प्रदेश में बीजेपी सरकार में रही, सत्ता में रही, और तब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार कुछ वक्त के लिए बन चुकी थी, तकरीबन 4 साल, तब ऐसा क्यों नहीं हो पाया? तब वो चुटकियां क्यों नहीं बजी? तब वो खात्मा क्यों नहीं हो पाया? इसी तरह का सवाल मध्य प्रदेश के बारे में पूछा जा सकता है, जहां बीजेपी का शासन है और 2-2.5 साल को छोड़ दें तो बीजेपी का शासनकाल वहां भी 3 टर्म लंबा चला। वहां नक्सलवाद के नासूर के खात्मे को लेकर प्रयास फलीभूत क्यों नहीं हो पाए? नक्सलवाद, पूर्वोत्तर का उग्रवाद, कश्मीर की आतंकवाद समस्या राष्ट्रीय समस्याएं हैं, इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट हैं। इस पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए, ये खुद बीजेपी कहती है, बीजेपी के नेता कहते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर सभी दलों को विश्वास में लेकर, साथ लेकर इनका निदान ढूंढना है। लेकिन राजनीति में, आज के दौर की राजनीति में ऐसी उम्मीद शायद बेमानी। सालों से इन समस्याओं पर राजनीति होती आई है और शायद आगे भी इस पर हमको ऐसे ही राजनीति दिखाई पड़े। चलिए, अब बात आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर दौरे से जुड़ी हुई है, जहां उन्होंने एनआई की नई बिल्डिंग का राजधानी में लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी किताब पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने शिरकत भी की। तस्वीरें रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट की हैं, जहां छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत किया। आज बीजेपी के चाणक्य अमित शाह एक दिन के दौरे पर रायपुर आए। अमित शाह ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान सबसे पहले नवा रायपुर में एनआईए की नई इमारत का लोकार्पण किया। भोपाल, भुवनेश्वर, कुल मिलाकर 3 साल में 18 राज्यों में अपनी पहुंच को मजबूत कर वहां पर अपने अस्तित्व को एनआईए को ने बनाया है। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम को सीएम भूपेश बघेल ने भी संबोधित किया। स्वागत करता हूं, आप आए, समय निकाले और इस कार्यालय का उद्घाटन किए, और निश्चित रूप से इससे उग्रवाद और आतंकवाद और बहुत सारे, जो चाहे नकली नोट की बात हो, चाहे नशे की बात हो, उसे रोकथाम करने में सहयोग मिलेगा। एनआई की इमारत के लोकार्पण के बाद अमित शाह दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब मोदी एट 20 पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजधानी रायपुर के प्रबुद्ध जन मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दरअसल बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। शाह चुनाव की सफल रणनीति बनाने में महारत रखते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अमित शाह का रायपुर दौरा महज एनआई की नई बिल्डिंग के लोकार्पण का था, एक किताब के सेमिनार का था, या इसके पीछे कुछ और वजह भी नहीं? चलिए जरा इसको भी डिकोड कर लें। आपको पता ही है कि अगले साल छत्तीसगढ़ में चुनाव है और चुनाव को जितना वक्त बचा है उसमें बीजेपी को सियासी मैदान मारने के लिए पूरी तरह तैयार रहना पड़ेगा। अमित शाह इस दौरे में बीजेपी की प्रदेश में सियासी जमीन कितनी मजबूत है इसको भांप कर गए। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लगातार अपने प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ में भेजता है, जिससे उन्हें छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट मिलती रहे। प्रदेश में किस नेता में कितना पोटेंशियल है, इस बात को समझने के लिहाज से शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इसके साथ ही शाह के इस दौरे के जरिए सरकार की जनता के सामने कैसी छवि है, वो कितनी मजबूत है, इसकी फर्स्ट हैंड जानकारी लेकर भी वो निश्चित तौर पर यहां से गए। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि शाह का दौरा भले ही पूरी तरह से 2 कार्यक्रमों तक सरकारी तौर पर सिमटा दिखे, लेकिन इस दौरे के शाह की जान समझकर या उनको जानने समझने वाले मानते हैं कि इसके कई सारे मायने हो सकते हैं। बीजेपी की कार्यशैली में इस छोटे से दौरे का, इन कार्यक्रमों के दरमियान की जो उनकी राजनीतिक पकड़ है, उसका असर दिखेगा।